बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध ने किन किन प्रश्नों को व्याकृत नहीं किया है और वह कौन से कारण थे जिन कारण की वजह से भगवान बुद्ध ने इन प्रश्नों को अव्याकृत रखा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। एक समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय पोटपाट परिव्राजक मल्लिका के महाप्रसाद में ठहरा हुआ था। उसका उद्देश्य दार्शनिक चर्चा करना था। उसके साथ बहुत से अनुयायी परिव्राजक थे। करीब कोई 300 अनुयायी थे जो उसके परिव्राजक थे। जब पोटपाट को यह बात पता चली कि भगवान बुद्ध उसके नगर में ही विराजमान है, तो पोटपाट ने भगवान बुद्ध से ही दार्शनिक चर्चा करने का मन बनाया और वह अपने 300 अनुयायियों के साथ वहां गया जहां भगवान बुद्ध विराजमान थे। वहां पहुंचकर पोटपाट ने भगवान बुद्ध से वार्तालाप की। दर्शन के विषय में, शास्त्र के विषय में और धर्म के विषय में भी उसने भगवान बुद्ध से काफी देर वार्तालाप की। तब पोटपाद ने भगवान बुद्ध से कुछ प्रश्न पूछे। यह वही प्रश्न थे जिनका भगवान बुद्ध ने पोटपाट को उत्तर नहीं दिया, इसे व्याकृत नहीं किया, इसे अव्याकृत ही रखा था। तब पोटपाट ने भगवान बुद्ध से पूछा, यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बता दे कि क्या यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और जो शेष मत है ये तभी मृषा है। मृषा मतलब झूठ। तो पोटपाट और भगवान बुद्ध के बीच जो वार्तालाप हुई थी, उसी वार्तालाप के संदर्भ में पोटपाट ने भगवान बुद्ध से यह प्रश्न किया कि ठीक है, आप यदि उन प्रश्नों को अव्याकृत रखना चाहते हैं तो कम से कम मुझे इतना बता दीजिए कि जो संसार है क्या वह अनंत है और बाकी जो शेष मत है क्या वे सब झूठे हैं। तब तथागत बोले, पोटपाद, मैंने यह कब कहा कि यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और सब मत वृषा है। मैंने इस विषय में कभी अपना मत व्यक्त नहीं किया है। तो भगवान बुद्ध पोटपात को समझाते हुए कहते हैं कि संसार अनंत है या फिर इसका कहीं कोई अंत है, मैंने इसको व्याकृत नहीं किया है। फिर इसी तरह से पोटपाट ने इन सभी प्रश्नों को क्रमशः पूछा था, जैसे कि क्या संसार अनंत नहीं है, क्या संसार ससीम है, क्या संसार असीम है, क्या आत्मा और शरीर एक ही है, क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, क्या तथागत मरने के बाद रहते हैं, क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं, या फिर वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। और इस प्रकार के हर प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया। पोटपाट, इस विषय में भी मैंने अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया। तो वे कौन से प्रश्न हैं जिनको भगवान बुद्ध ने कभी व्यक्त नहीं किया? तो भगवान बुद्ध ने कभी यह व्यक्त नहीं किया कि यह संसार अनंत है या फिर इसका कहीं कोई अंत है। भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न को भी व्यक्त नहीं किया कि संसार ससीम है या फिर संसार असीम है। भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न को भी कभी व्यक्त नहीं किया कि आत्मा और शरीर एक ही है या फिर आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है।
तथागत ने कभी इस प्रश्न को भी व्याकृत नहीं किया कि तथागत मरणांतर रहते हैं या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं। तब पोठपात ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया, लेकिन तथागत ने इन विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया है? हमने यह तो जाना कि भगवान बुद्ध ने इन प्रश्नों को अव्याकृत रखा है, इसे व्याकृत नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से कारण थे जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने इन प्रश्नों को अव्याकृत रखा, इन्हें व्याकृत नहीं किया। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध ने पोठपात से कहा, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कुछ लाभ नहीं है। सबसे बड़ी बात कि यदि इन प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाए तो इससे किसी को कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है और इनका धम्म से कुछ भी संबंध नहीं है। भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार जो इस तरह के प्रश्न है उनका धर्म से कोई भी संबंध नहीं है और न ही धर्म से कोई लेना देना है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती है। यदि मनुष्य को इन प्रश्नों का उत्तर मिल भी जाए तो जो मनुष्य आचरण करता है उससे उसके आचरण में तो कोई बदलाव होगा नहीं, तो इन प्रश्नों का उत्तर देने का क्या प्रयोजन है? इनसे विराग नहीं बढ़ता, इनसे राग द्वेष से मुक्ति लाभ नहीं होती। भगवान बुद्ध हमें यहाँ स्पष्ट समझाते हैं कि यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिल भी जाए तो मनुष्य के अंदर जो राग और द्वेष नाम की अग्नि है वह कभी नहीं बुझती, इनसे शांति नहीं मिलती, इनसे समत लाभ नहीं होता और इनसे विद्या प्राप्त नहीं होती, इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता और न ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। तो यदि मनुष्य इन प्रश्नों का उत्तर पा भी ले तो वह इस प्रश्न का उत्तर जानने के बाद भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। निर्वाण हम जानते हैं कि निर्वाण क्या है। निर्वाण का मतलब ही है कि मनुष्य के अंदर जो राग और द्वेष की अग्नि है उसका बुझ जाना और मनुष्य परम शांति के स्थिति को प्राप्त करे, यही निर्वाण है। आगे भगवान बुद्ध ने पटोपात ब्राह्मण से कहा कि इसीलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई व्यक्त नहीं किया है, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से मनुष्य का कहीं कोई लाभ नहीं है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा तब पटोपात ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से फिर प्रश्न किया, तो तथागत ने किन विषयों का व्याख्यान किया है? जाहिर सी बात है, यदि भगवान बुद्ध ने इन प्रश्नों को अव्याकृत रखा है तो कौन से विषय हैं जिनका भगवान बुद्ध ने व्याख्यान किया है? तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने बताया है कि दुख क्या है, मैंने बताया है कि दुख का समुदय यानी कि दुख का कारण क्या है, मैंने बताया है कि दुख निरोध क्या है और मैंने बताया है कि दुख के निरोध का अंत यानी कि दुख निरोध का जो मार्ग है जिस पर चलकर दुखों का अंत किया जा सकता है वह क्या है। तो ये बहुत ही बड़ी व्याख्या है जो भगवान बुद्ध ने धर्म के विषय में की कि उनका यही व्याख्या है कि संसार में दुख है, दुख का कारण क्या है, दुख को समाप्त कैसे किया जा सकता है और दुख को समाप्त करने का मार्ग क्या है। भगवान बुद्ध ने केवल इसी की व्याख्या की है। तब पटोपात ने भगवान बुद्ध से फिर से प्रश्न किया, और तथागत ने इस विषयों पर व्याख्यान क्यों किया है? इस
विषय पर व्याख्या करने से मनुष्य का क्या लाभ है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्योंकि पोटपाद इनसे लोगों को लाभ है, इनका धम्म से संबंध है, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है, इनसे विराग बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, इनसे शांति मिलती है, इनसे समत होता है, इनसे विद्या प्राप्ति होती है, इनसे प्रज्ञा का लाभ होता है और ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए पोटपाद मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। तो भगवान बुद्ध ने जो दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का जो मार्ग है उसका व्याख्यान इसीलिए किया है क्योंकि इससे मनुष्य को लाभ है और इससे मनुष्य अपने जीवन के सभी दुखों को दूर कर सकता है और वो भगवान बुद्ध के इन मार्ग का पालन करते हुए निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। और यही धम्म का सार है। आगे भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म का उद्देश्य ही है कि संसार का पूर्ण निर्माण करना। यह बहुत बड़ी बात है जो भगवान बुद्ध ने पोटपाद से कही थी कि जो धम्म का उद्देश्य है वो यही है कि इस संसार का पुनः निर्माण करना। तो आशा करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे कि भगवान बुद्ध ने जिन प्रश्नों को अव्याकृत रखा है उसके पीछे का कारण क्या था और भगवान बुद्ध ने जिन प्रश्नों की व्याख्या की है उसके पीछे का कारण क्या था। सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहें तो धम्म का उद्देश्य यही है कि इस संसार में दुख है और मनुष्य के जीवन से दुखों को दूर करना ही धम्म का सार है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।